चाहता हूं कि संत रामपाल जी महाराज प्रमाणित ज्ञान बताते हैं और इतने बड़े सच्चे संत हैं तो फिर जेल में क्यों हैं? नेताओं का जब शंकराचार्य और धर्माचार्यों से मेल मिलाप हुआ कि संत रामपाल जी महाराज जी तो हमारी दुकानों को बंद करा देंगे, तो उन्होंने ये षड्यंत्र के तहत, एक भेदभाव के तहत और अपनी इस नकली न्याय व्यवस्था के तहत उन पे गलत आरोपों लगाते हुए उनको जेल में डाला हुआ है। और इतिहास गवाह है कि सच्चाई की लड़ाई लड़नी चाहिए या क्रांतिकारी हुआ तो वो पहले अकेले ही रहा, उसके साथ सारी दुनिया ने कैसा विरोध किया, उनको जेलों में डाला गया, अत्याचार किया गया। जेल में जाने वाला हर व्यक्ति दोषी नहीं होता, अपराधी नहीं होता। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको षड्यंत्र के तहत जेल में डाला जाता। आज हमारे गुरुजी ने जब ये पाखंडियों का पोल खोलना शुरू किया, इनके बारे में सच्चाई बताना शुरू किया, तो उन्होंने ही षड्यंत्र करके हमारे गुरुजी को जेल में डाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं आध्यात्मिक डिबेट चैनल पर आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। दो पक्षों के बीच में एक तरफ है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी नहीं हैं। उनका सवाल संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से है कि संत रामपाल जी महाराज जी इतने बड़े संत हैं, इतना प्रमाणित ज्ञान दे रहे हैं, फिर भी संत रामपाल जी महाराज जी जेल में क्यों हैं? तो आइए जानते हैं हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से कि संत रामपाल जी महाराज जी आखिर जेल में क्यों हैं। मैं इन लोगों से जानना चाहता हूं कि संत रामपाल जी महाराज प्रमाणित ज्ञान बताते हैं और इतने बड़े सच्चे संत हैं तो फिर जेल में क्यों हैं? जय श्री राम। जैसा कि इनका प्रश्न है कि संत रामपाल जी महाराज आज इतना ज्ञान बता रहे हैं, सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं, आज देश और विदेशों में उनके ज्ञान का डंका बज रहा है, तो फिर वो जेल में क्यों है? आखिर इतने बड़े संत का जेल में रहने का क्या कारण है? तो इनके समर्थकों से ही मैं इस बात का जवाब लूंगा। तो सर, आप क्या कहना चाहोगे इनके आरोप पर? देखिए, इस पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी जेल में क्यों? आज अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे सत्ताधारी के बारे में या किसी पावरफुल व्यक्ति के बारे में कोई टिप्पणी कर दे, उसकी पोल खोल दे, तो आप सभी को मालूम है कि उसके साथ क्या होता है। आज पूरे भारतवर्ष में जितने शंकराचार्य हैं, जितने मंडलेश्वर हैं, जितने साधु और संत हैं, उनकी भक्ति विधि पर संत रामपाल जी महाराज जी ने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। उन्होंने गलत साबित कर दिया है कि ये जो भक्ति विधि देते हैं उससे ना साधक को कोई लाभ हो सकता है, ना किसी प्रकार का मोक्ष हो सकता है। यही कारण रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को सुनकर और समझकर जनता में आज एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। उन्होंने जो पुरानी उनकी क्रिया थी, भक्ति क्रिया थी, जो नकली गुरु व धर्मगुरु थे, उनको त्याग कर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण करी है। इसी से उन नकली शंकराचार्य, उन धर्माचार्यों में खलबली मच गई, उनकी कुर्सी हिल चुकी है, उनकी दुकान बंद होने की नौबत आ चुकी है। इस कारण से उन्होंने नेताओं का, राजनेताओं का सहयोग लेते हुए, आप सभी को पता है आजकल कि राजनेताओं का संपर्क किससे होता है? साधु और संत उनके आगे और पीछे घूमते हैं। बड़े बड़े नेता उनके पास आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं। यह बातें आज मीडिया में किसी से छुपी हुई नहीं है। तो जब उन राजनेताओं का जब शंकराचार्य और धर्माचार्यों से मेल मिलाप हुआ कि संत रामपाल जी महाराज जी तो हमारी दुकानों को बंद करा देंगे, तो उन्होंने ये षड्यंत्र के तहत, एक भेदभाव के तहत और अपनी इस नकली न्याय व्यवस्था के तहत उन पे गलत आरोपों लगाते हुए उनको जेल में डाला हुआ है। और आप रही है तो अभी की बात है, अगर आप इतिहास को देखें तो नानक देव जी संत हुए जो आज पूरा भारतवर्ष उनको मानता है, उनके साथ क्या क्या अत्याचार हुआ था किसी से छुपी हुई बात नहीं है। उनको भी जेल में डाला गया था। परमात्मा स्वयं आए थे कबीर साहब, आज छुपी हुई बात नहीं है। एनसीईआरटी की बुक में जाके देखिए, इतिहास में लिखा हुआ है। जितनी लाइब्रेरी है पूरे भारतवर्ष में, किसी से बात छुपी नहीं है। उनके ऊपर क्या क्या अत्याचार हुआ था। उनको हाथी के नीचे कुचलवाया था, उनको गर्म तेल के अंदर में रखा था, गंगा में जाके डुबाने की कोशिश करी गई थी। क्या वो संत नहीं थे? वो तो परमात्मा थे।
मीराबाई जी थी, कैसी भक्ति क्या करती थी, क्या उसने समाज का कुछ नुकसान करा था? उसको जहर का प्याला दिया गया था। भगवान कृष्ण जी के बारे में ले लीजिए, उनके साथ क्या क्या हुआ था। कभी जरा सिंह मारने आता था, कभी कालियबन मारने आता था। तो यहाँ पे भारतवर्ष के अंदर में या इस पृथ्वी पर यह काल का लोक है। यहाँ पे संतों के साथ उनके ज्ञान को ना समझने के कारण वर्तमान में उनका बहुत ही घोर विरोध किया जाता है। और जब वो शरीर छोड़कर चले जाते हैं तो उनकी मढ़ी बनाई जाती है, उनके चक्कर लगाए जाते हैं, फिर उनको पूजा जाता है। तो यह हमारे भारतवर्ष का जो दुर्भाग्य रहा है पहले भी और अभी वर्तमान में भी दुर्भाग्य ही है कि संत रामपाल जी महाराज जी को जो उनका ज्ञान है उनको पूजना चाहिए, उनको अपने पलकों पे बिठाना चाहिए। आज वो जेल में है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि यही कारण रहा कि हमारे संत रामपाल जी महाराज आज जेल में हैं। तो और भी अनुयायी हैं, वो भी इस बात के ऊपर अपनी बात रखना चाहते हैं। तो सर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए सर, इतिहास गवाह है कि जब भी किसी ने जो है धर्म के अनुसार जो है या सच्चाई की लड़ाई लड़नी चाहिए या क्रांतिकारी हुआ तो वो पहले अकेले ही रहा। उसके साथ सारी दुनिया ने कैसा विरोध किया, उनको जेलों में डाला गया, अत्याचार किया गया। लेकिन जैसे जैसे उनके ज्ञान का ताप बढ़ते चला गया तो सारे जो है उनके विरोधी उनके पीछे लग गए। इसी प्रकार आज संत रामपाल जी महाराज जी के पूरे विश्व में 11.5 करोड़ शिष्य हो गए केवल जेल में रहते रहते। 12 बड़े आश्रम, 3 नए आश्रम खुल रहे हैं, 450 550 जो है प्लस जो है नामदान केंद्र खुल गए हैं। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान का प्रचार है और ज्ञान का जो है ताप है, जो आज जो है सारा विश्व जो है संत रामपाल जी महाराज जी को मानने पे मजबूर हो गया है कि वही सच्चे संत है। तो सर आप क्या बताना चाहते हो? मैं ये बताना चाहता हूँ कि जेल में जाने वाला हर व्यक्ति दोषी नहीं होता, अपराधी नहीं होता। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको षड्यंत्र के तहत जेल में डाला जाता। उसी प्रकार से और ये भी प्रमाणित है कि जिन्होंने भी जब भी किसी बुराई का विरोध किया है, किसी कुरीति का विरोध किया, पाखंड का विरोध किया, उसके साथ इसी तरह का न्याय हुआ जैसे आज हमारे गुरुजी के साथ हुआ है। आज हमारे गुरुजी ने जब ये पाखंडियों का पोल खोलना शुरू किया, इनके बारे में सच्चाई बताना शुरू किया, तो उन्होंने ही षड्यंत्र करके हमारे गुरुजी को जेल में डाला। हाँ, जबकि देखिए हमारे गुरुजी के जितने भी हम लोग ये हैं, हम लोग कभी भी किसी प्रकार कोई नशा नहीं करते हैं, कोई हम लोग दहेज नहीं लेते हैं। हमारे संत, हमारे गुरुजी ऐसे, हमारे जब हम उनके शिष्य हैं, हम ऐसे हैं, तो हमारे गुरुजी क्या हो सकते हैं। लेकिन इन पाखंडियों ने, इन जितने भी हमारे कुरीति जो पाखंड के करने वाले हैं, इनके विरोध में जब हमारे गुरुजी ने ये इनका पोल खोला तो उन्होंने षड्यंत्र करके हमारे गुरुजी पार गलती। आइए अब देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग की छोटी सी वीडियो क्लिप। जैसा कि आपने अपनी आंखों से सत्या प्रकाश को देखा और इसमें क्या लिखा हुआ है, ये सब कुछ जो आज आपके समक्ष सीडी भर के हम दिखा रहे हैं, ये हमने पहले समाचार पत्रों में विज्ञापनों के माध्यम से जनता तक पहुंचाया था। और वो इन मठाधीश लोगों को स्वीकार नहीं हुआ क्योंकि ये सत्य नहीं स्वीकार कर सकते। ये दुनिया को लड़ा के गुमराह करके आपस में अपना उल्लू सीधा करते हैं। इन्होंने वही चाल चली, इस सच्चाई को अपने अनुयायी से छुपाकर उन्होंने मुझ दास का कुप्रचार करना शुरू कर दिया ताकि जनता को भड़का के और मेरे विरुद्ध करके इन्होंने को यही योजना बनाई, षड्यंत्र रचा कि संत रामपाल को मार दिया जाए, आश्रम को खत्म कर दिया जाए ताकि तुम्हारे अज्ञान की पोल ना खुले। इसी उद्देश्य से इन्होंने आसपास की जनता को भ्रमित किया, झूठ बोल बोल कर सतलोक आश्रम क्रोथा में ऐसा गंदा काम होता है, ऐसा होता है, और वहाँ पर कोई कुछ ऐसा गलत नहीं होता था। ये सत्य प्रचार होता था जिनसे इनकी जड़ उखड़ रही थी, जिसके कारण इस सत्यार प्रकाश को बेच कर दुनिया को गुमराह करके ये रोजी रोटी चला रहे थे। उससे दुखी होकर अपनी पोल को खत्म करने के बचाने के लिए इन्होंने मुझे मारने का षड्यंत्र रचा और 12 जुलाई सन 2006 को आक्रमण करवाया। और जब देखा इन्होंने आक्रमण किया तो इन्होंने देखा कि ये
मुझे ना तो मारने में सफल हुए, ना आश्रम तक पहुंचने में सफल हुए। ये पहले ही दूर रहे तो उन्होंने देखा कि रामपाल अब फंस नहीं रहा। इन्होंने एक लड़के को स्वयं ही मारा गोली से और हमारे नाम मंडवा दिया, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा भी आर्य समाजी हैं। उनको इन्होंने भ्रमित कर दिया, गुमराह किया हुआ था, जिस कारण से उन्होंने इनका पक्ष लिया और मुझ पर और मेरे न्यायियों पर झूठा आरोप लगा करके झूठा मुकदमा बनवा दिया, जबकि इन्होंने स्वयं ही वो मारा, इन्होंने आक्रमण किया। और ये स्पष्ट है, हमारी जो CFSL की रिपोर्ट जो मधुबन से आई है उसमें स्पष्ट किया है कि आश्रम के हथियारों से उस लड़के की मृत्यु नहीं हुई और उस लड़के का जो गोली लगा हुआ घाव का टेक्निकल जो तरीका है उससे पता चला है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 20 फुट की दूरी से चले हुए हथियार से मृत्यु को प्राप्त हुआ है। जबकि पुलिस ने जो स्थान बताया है कि यहाँ मरा हुआ मिला, तो वो हमारे आश्रम से पुलिस के अनुसार 140 फुट की दूरी बनती है। इससे सिद्ध है कि इन्होंने हमारे को फंसाने के लिए षड्यंत्र रचा था और उद्देश्य यही था कि इस अज्ञान की, सत्यार प्रकाश के अज्ञान की, महर्षि जी के अज्ञान की पोल ना खुले। और हम निर्दोष हैं। सच्चाई और जनता के सामने कुछ दिनों में स्पष्ट हो जाएगी, तभी इन लोगों को कहीं मुंह दिखाने का स्थान नहीं रहेगा। ये लुकते फिरा करेंगे, वो दिन दूर नहीं है। सत्य साहिब।